राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात करते हैं। अब आपके लिए कार्ड्स जैसे आएंगे, मूलांक 8 वालों के लिए जो आते हैं, जो प्रेडिक्शन देते हैं, इवेंट्स अपना काम करते ही हैं। ठीक है, इवेंट होगा ही होगा, कार्ड्स अपना काम दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अच्छा कार्ड आता है तो उसकी पावर को इंक्रीज कर देना, नेगेटिव आए तो उसके लिए उपाय करके उसके पावर को डाउन कर देते हैं। और उसके बाद मैं जैसे आपको गाइड करती हूँ, अगर पहले से ही पता है ये दिन ऐसे जाने वाला है, आपने अपने लिए कुछ भी प्लान कर रखा है, सपोज करो एग्जाम है या कुछ है, आपने प्लान कर रखा है, तो आपको कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं वो पहले से पता है, तो आप डेफिनेटली उसके लिए प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही मैनेज कर सकते हो। बाकी मैं आपको मोटिवेट भी कर देती हूँ, गाइड भी कर देती हूँ, कैसे उस चीज़ से बच के निकलना है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो अब हम संडे से प्रेडिक्शन जो है स्टार्ट करते हैं मूलांक 8 वालों की। ऐसा लगता है कि आपने किसी ना किसी को कुछ देना है, कुछ ना कुछ दे के ही कोई कार्य बनेगा, किसी का अधिकार है, कुछ है, आपने किसी से कार्य कराया है, किसी का धन आपने पहले से ले रखा है जो आपने वापस लौटाना है, तो वो आप दें। ठीक है, किसी की मदद करने की कोशिश करें और शांत रहें, क्योंकि शांत रहेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। आप अननेसेसरीली वो मेस क्रिएट करते रहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। तो मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली कहीं दिक्कत में हो, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन या कुछ ना कुछ इस तरह का आपको हो सकता है, लेकिन आप खतरों के खिलाड़ी हो, आप बिल्कुल आगे बढ़ जाओगे इन सब चीज़ों से हैंडल करते हुए। त्रिचोली ज़रूर आप तिल चावल चीनी जो है वो चींटियों को डाल देना, डॉग की सेवा कर देना और बरगद पे आपने जो है जल चढ़ा देना मीठा। अगर इतना काम आप कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स काफ़ी बेटर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप सारी नेगेटिविटी हटा दोगे, लेकिन आपका कैलिबर जो है वो दब जाएगा। आप जो कर सकते हैं वो दुनिया के सामने नहीं आएगा। रीज़न ये कि आप जो है जो करना चाहते हैं वो सब चीज़ें शर्तों के निर्धारित करके दबा दी जाएगी। भाई तुमने ऐसा नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। तो जो आप कर सकते हो उसी चीज़ को आपको मना कर दिया जाएगा कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो आप बंद गए और उसके बाद आप जो है अपनी परफॉर्मेंस के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आपने इतनी कोशिश तो की ना कि आपने सारी नेगेटिविटी अपनी हटा दी। और उसके बाद कुछ शर्तों पर, चंद शर्तों पे भी काम करने को मिल रहा है। भाई काम तो मिल रहा है ना, ठीक है, वो कर लो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति तो होगी, फ़ायदा तो होगा, लेकिन आप बहुत थक जाएंगे। ठीक है, थकावट इतनी हो जाएगी कि आप उठ नहीं पाएंगे, अंदर उद्यम ही नहीं है आपके कुछ काम करने के लिए। तो आपने करना क्या, हनुमान जी को याद करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है, उसकी पावर अंदर अपने अंदर समा लेनी है। आपको इस तरह से लगना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, लेकिन थोड़ा रेस्ट भी कर लेना, क्योंकि जब बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है तो उसे रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत मेहनत करोगे, कुछ ना कुछ दिक्कत भी आ रही होगी, लेकिन आप समझदारी के साथ एक काम करना कि जो भी आपके साथ मिलके काम करे उसको आप शेयर करके चीज़ दे देना, यानी कि उसको भी आधा मुनाफा जो है दे देना अकॉर्डिंगली, जिसके साथ आपने इतनी मेहनत की है। मेहनत तो आपने अकेले की है, आपका साथ नहीं दिया किसी ने। ठीक है, आपको अकेले मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन फिर भी उसका जो फ्रूट है वो आपने ज़रूर शेयर करना है। अगर आपके सामने ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचो हाँ मैंने मेहनत तो की थी, मैंने तो पढ़ाई की थी, अब ये बता रहे हैं कि शेयर करना है, तो मैं वो शेयर किसके साथ करूं? पढ़ाई का रिजल्ट मैं किसके साथ शेयर कर सकता हूं? तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने भगवान जी के आगे जोत जगा देनी है। जो लेडी गॉडेस हो, महालक्ष्मी हो सकती हैं या हो सकती हैं माँ पार्वती। ठीक है, आप उनके आगे जोत घी का दिया जला देना और उसके बाद जलाने के बाद उनको फ्रूट्स जो है वो आप अर्पण कर देना। फ्रूट्स में आप अनार ले सकते हैं, ठीक है, वो आप महालक्ष्मी को भोग लगवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को रोक चुके हो, यानी कि काम भी कुछ नहीं हो रहा, आपको अंदर से अच्छा भी नहीं लग रहा, शायद तबीयत नहीं ठीक है और
उद्यम नहीं हो रहा। राहु से पूरी तरह से अफेक्टेड हो, थोड़े से जौ ले लेना, उस पर कच्चा दूध लगा लेना, लगाने के बाद उसको सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसको जल प्रवाह कर देना। ठीक है, कुछ ना कुछ बात है जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है, आप सही डायरेक्शन पे भी नहीं सो रहे हो, आपने उस चीज़ को छोड़ देना है, क्योंकि उसमें से कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा। अब उस पर वापस मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को बिल्कुल जाने दो और ज़्यादा लंबी बात खींचो मत। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे कार्ड्स कहते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं आप अंदर से डर भी रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी लग रहा है। यानी कि आप डर भी रहे हो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और उसके बाद आप किसी चीज़ के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हो कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं। यानी कि दो चीज़ों के बीच में आप स्टक होके रह गए हो। आप करना तो कुछ चाहते हो, लेकिन आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे आ नहीं पा रहे, तो आप इमोशनली स्टक हो। यहाँ पे हैप्पी रहो, क्योंकि आपके लिए मॉर्निंग में हाफ डे के अंदर हैप्पीनेस भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उसके बाद जो हैप्पीनेस मॉर्निंग में आपको मिल रही है उसको, और शाम के इमोशंस को जो है आपने जो एडजस्ट करना है, बरगद पे जल चढ़ा देना, तो आपके ये दोनों समस्याएं जो हैं समाधान मिल जाएगा। यानी कि आपको रास्ता भी मिल जाएगा और आपको हैप्पीनेस भी मिल जाएगी। थोड़ा अपने रिस्पेक्ट के लिए भी आप ध्यान रखना। आप एक काम करना, उगते सूर्य की फ़ोटो जो है, तस्वीर जो है, वो आप अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर, फ़ोन के ऊपर लगा लेना। ठीक है, और उसके बाद सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार ज़रूर करना। इमोशंस अपने बैलेंस करके रखने हैं। हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, पानी। लेकिन इस टाइम पे कोई बड़ा डिसीजन मत लेना। ठीक है, आपको कोई ना कोई प्रपोजल आएगा ज़रूर, या कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन आप इमोशनल होने के कारण ये चीज़ समझ नहीं पाओगे कि ये लूँ कि वो लूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सब्र करना है उस दिन, और रिज़ल्ट निकालने के लिए आप थोड़ा सा वेट करना और उसके बाद रिज़ल्ट निकालना। ठीक है, आप इतना कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। सैटरडे तक की प्रेडिक्शन मैंने आपके लिए कर दी है। अब फिर से आपसे अगले हफ्ते मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।